नमस्कार मित्रों, आज हम कवर करने वाले हैं द्वादश भावों का वर्णन। सबसे पहले तो हमने इसमें कुछ नहीं देखना है, पहले हमें भावों के विषय में खाना क्या है, प्रथम भाव द्वितीय भाव क्या है, इसको क्यों आगे आगे चैप्टर में यही भाव आएंगे। तो आज हम भाव एवं कारक ग्रह इसका विवरण हमने बताना है। कौन सा ग्रह कौन से खाने को, कौन से घर को कौन सा भाव कहते हैं और उस ग्रह का उस खाने का यानी भाव का कौन सा मालिक है, कौन सा कारक ग्रह है, उसके विषय में हम आज बात करेंगे। हमारी आज 14वीं वीडियो है हमारी क्लास की। तो मैं आपको सबको नमस्कार करता हूं और महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने कमेंट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमने कवर करना है भावों के वर्णन को। ठीक है कि हमें क्योंकि ऐसा होता कभी इंग्लिश में कहते थे हाउस यानी यही हो गया भाव, क्या कहते प्रथम हाउस सेकंड थर्ड बना देते हैं। ठीक है, तो चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी में है जैसे, तो हम सबसे पहले जो हमारा ये इसको कहते हैं हम लगन भाव भी कह देते हैं, प्रथम भाव भी कह देते हैं, पहला घर भी कह देते हैं और फर्स्ट हाउस भी कह देते हैं। ठीक है, तो उसमें आपने ऐसा नहीं सोचना कि प्रथम भाव क्या है, प्रथम भाव अलग होगा लगन अलग होगी, नहीं। और जैसे हमारे शरीर में जीवन में हमारे पूरा शरीर है, शरीर में हमारा जो फेस का अटैक है, फेस का अटैक जो है हमारे फेस में बात करने की रीडिंग है, फेस की वैल्यू है, उसी प्रकार से हमारे पूरे चैप्टर का ये जो है सबसे मेन ग्रह, मेन खाना है, मेन भाव समझ लो, मेन घर समझ लो, इसको जो कुछ भी आप कहो। तो प्रथम भाव है, इसको प्रथम भाव कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है, आपको ये प्रॉपर याद रखना है। ठीक है, प्रथम भाव, उसके बाद हो गया द्वितीय भाव, उसके बाद तृतीय भाव, इसको चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव, द्वादश यानी 12वां। ठीक है, इसमें नंबरिंग मैंने अभी से नहीं लिखी है कि आपको एक प्रथम द्वितीय तृतीय एक आदि की प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, मैं इसमें अब आगे जो है नंबरिंग ही चलेगी, नंबर ही इसमें प्रथम भाव कोई नहीं लिखेगा, सीधे लिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इसमें अब भावों का ऐसा नहीं कहीं लिखा होगा, आपको प्रथम लिखा होगा प्रथम भाव, मगर आपने जब चार्ट बनाना है तो 1 2 3 करके ही आपने चार्ट बनाना है। ठीक है, तो हमारे द्वादश भाव हो गए, 12 खाने हो गए, ये अपने अपने सबके घर हैं। जैसे हमारा अपना घर होता है ऐसे ही ये इनका हाउस है, घर है, भाव है। ठीक है, तो अब हम इसमें ये देखना है कि कारक ग्रह क्या है। कारक ग्रह का मतलब क्या होता है कि ये सूर्य का हाउस है, सूर्य का घर है, यहां जो ज्यादातर चलेगी सूरज की चलेगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है जो जिस घर का मालिक है, मालिक मीन्स होता है स्वामी भी आएगा, भी लगन का स्वामी आ जाएगा वो अलग बात है, मगर ये लगन वो तो अंक चलेगा। यहाँ प्रथम भाव है, इस खाने का जो ग्रह है वो सूर्य है, तो कारक ग्रह कहते हैं इसको, ज्योतिष भाव भाषा में कारक ग्रह कहते हैं। तो प्रथम भाव का जो कारक ग्रह है सूर्य है, द्वितीय भाव के जो कारक ग्रह है बृहस्पति यानी गुरु महाराज हैं, तृतीय भाव के जो कारक ग्रह हैं मंगल हैं, चतुर्थ भाव के 2 हैं स्वामी, 2 बढ़ गए, चंद्रमा और बुध है। ठीक है, चतुर्थ भाव के, पंचम भाव के बृहस्पति हैं और छठे भाव के मंगल और शनि हैं। ठीक है, सप्तम भाव के शुक्र हैं और अष्टम भाव के शनि हैं, नवम भाव के सूर्य और बृहस्पति हैं, दसम भाव में 4 ग्रह आ गए, सूर्य बुध बृहस्पति और शनि। ठीक है,
दसम भाव के 4 ग्रह सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि, बृहस्पति यानी गुरु। एकादश भाव के स्वामी जो कारक ग्रह हैं गुरु हैं, और द्वादश भाव के जो स्वामी कारक ग्रह हैं शनि हैं। ये आप ये समझिएगा कि ये में भाव लिखे हैं, ये राशियां आदि कुछ नहीं है, भाव है। आपको समझाने के लिए जो अंक मैंने लिख दिए तो ये भाव है, ठीक है। एग्जाम्पल ये नहीं है समझना कि आप 11 राशि का स्वामी शनि हो गया तो इसका, हाँ होगा, यदि 1 नंबर आ जाएगी लगन तो अलग बात है। तो आपने यहाँ भावों का ज्ञान समझना है, ठीक है। प्रथम भाव के सूर्य हो गए, तो उस प्रकार से आपने यह देखना है कि जैसे देखिए बृहस्पति जो है 3-4 घरों के मालिक हैं, एक द्वितीय भाव के मालिक हैं, वैसे प्रथम को भी बहुत लोग मानते हैं, द्वितीय भाव के हैं, पंचम के हैं, ठीक है, उसके बाद नवम के हैं, दसम के हैं और एकादश के हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति के बृहस्पति बलवान हैं तो वो सब दोषों को दूर कर देता है, क्योंकि उसके खुद के इतने ग्रह घर हैं, उतना पावर उसमें खुद का है कि यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छा है, गुरु महाराज अच्छे हैं, तो आपकी कुंडली में काफी दोषों को दूर कर देते हैं। तो इसलिए प्रयास करें कि कर्म अच्छे करें, क्योंकि बृहस्पति जब व्यक्ति का अच्छा है, जिसका खान पान रहन सहन आदि सारे कर्म अच्छे हैं, व्यवहारिक जीवन अच्छा है, भौतिक जीवन अच्छा जीवन जीने की कोशिश करता है, तो उससे बृहस्पति स्ट्रांग रहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि 5 ग्रहों के, 5 खानों के, 5 भावों के कारक ग्रह बृहस्पति है। उसी प्रकार से सूर्य भी है 1, 2 और 3, ठीक है, 3 भावों के वो भी मालिक हैं। तो इन प्रभावों से, इनसे हमें यह पता चलता है कौन कौन ग्रहों में कितनी कितनी पावर है, ठीक है। तो हमें एक बात ये भी याद रखें, जिस घर में जो ग्रह का मालिक है, यदि वह अकेला है, अकेला भाव में बैठा है, तो वह निर्बली उतना पावर अच्छा नहीं देगा, उसके साथ उसको सपोर्ट करने की चाहिए, कोई में कोई ग्रह अच्छा शुभ ग्रह और सपोर्ट करने की। जैसे एग्जाम्पल आप यह देखो कि आप यदि एक घर में बैठे हो, आप अपने घर में बैठे हो, अकेले हो, तो अकेले की मालिक हो ना, उसको कोई सपोर्ट करने वाला तो नहीं है कि आप किसके मालिक हो, घर के ही मालिक हो, कोई आपके साथ तो नहीं बैठा है। इसलिए यह जरूरी है कि यदि एग्जाम्पल सूर्य यहाँ बैठे हैं, तो सूर्य के साथ कोई की दृष्टि होवे, किसी की मित्रता होवे, जब भी तो सूर्य की चलेगी, किसके साथ चलाएंगे सूर्य। इसलिए प्रयास यही है, कहने का मतलब भाव ये है कि सूर्य यदि लगन में बैठे हैं, तो इसमें यदि बृहस्पति आदि की दृष्टि है, मित्र क्षेत्रीय अच्छी दृष्टि है, या कोई ग्रह आके साथ में बैठ गया, तो उसमें पावर ज्यादा हो जाएगा। नहीं, कहते हैं ज्योतिष में कि कारक ग्रह जो अपने भाव में बैठा हो, अकेला बैठा हो, तो वह निष्फल हो जाएगा, वो अच्छा फल नहीं देगा, आपको नुकसान ही करेगा, फायदा नहीं कर सकता आपको। इसलिए आपको यह कारक ग्रहों की चार्ट को आपको यह याद करना है और समझना है कि कौन किस ग्रह का मालिक है, यानी कारक है। कारक से आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको भावों का ज्ञान मैंने दिया और कारक ग्रहों का ज्ञान बताया। इससे आप प्रयास करें कि इनको याद करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो जिससे आपको आगे चैप्टर समझने में बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पुनः आपको नमस्कार करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को, और बेल आइकन की बटन दबाएं, कमेंट आदि करते रहें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे हमें भी सपोर्ट मिलेगा, हमें भी उत्साह होगा कि हमारा कार्य अच्छा चल रहा है। तो मैं यही आपसे प्रार्थना करूंगा। नमस्कार।